आप देख रहे हैं समय शिखर। झारखंड विधानसभा में हंगामा जैसे आम बात हो गई। महज 5 दिनों के सत्र बुलाए गए, लेकिन चांदनी 4 दिन की थी, वो भी हंगामा के बादलों से पूरी तरह से घिरी हुई। जाहिर है विपक्ष को पहला मुद्दा तो यही मिल गया जिस पर वो सरकार को घेरे। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर उसने शोर शराबा किया। स्वास्थ्य मंत्री का वायरल वीडियो, सदन में जय श्री राम के नारे, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठे। हेमंत सोरेन ने कई घोटालों के दोषियों को जेल भेजने की मांग की। अनुपूरक बजट पास होने के मामले पर कांग्रेस के सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार का मकसद केवल बजट पारित कराना है। प्रश्नकाल बाधित होने से कई जरूरी मामले यानी जनता के जो मामले थे वो धरे के धरे रह गए। हालांकि मानसून सत्र में 5 विधेयक भी पारित हुए, तो कैसा रहा मानसून सत्र? जनता ने वाकई कुछ पाया भी क्या? हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस चर्चा में। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड में 5 दिनों के सत्र में कुल 5 विधेयक लाए गए। वहीं अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, लेकिन जहां तक जनता से जुड़े प्रश्न का सवाल है वे सभी धरे के धरे रह गए। शिक्षकों की नियुक्ति, खिलाड़ियों के खेल कोटे से नियुक्ति, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा नहीं हो पाई। सदन कई बार हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन जनहित के मुद्दे भी शामिल हुए। कुल मिलाकर कहें तो चौथी विधानसभा का आखिरी मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इन 5 दिनों में एक दिन को छोड़कर किसी दिन भी प्रश्नकाल नहीं चला। 23 जुलाई को छोड़कर 24, 25, 26 जुलाई को तीनों दिन प्रश्नकाल बाधित रहे। हालांकि सरकार सितंबर में विशेष सत्र आहूत करने की बात कह रही है। सहारा समय के लिए रांची से नवीन कुमार। झारखंड में मानसून सत्र के अंतिम दिन भी हंगामे का दौर जारी ही रहा। करगिल दिवस की याद में कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और जेएमएम के कुणाल सारंगी कंधे पर तिरंगा लेकर सदन जरूर पहुंचे। जेएमएम विधायकों ने राज्य में घोटाले की जांच की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने रिम्स में डेंटल चेयर घोटाला, कंबल घोटाला और सड़क जमीन घोटाले में दोषियों को जेल भेजने की मांग की। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने विपक्ष को उचित फोरम पर शिकायत करने की सलाह दी। बीजेपी विधायक राधा कृष्ण किशोर ने पारा शिक्षकों का मामला उठाया, जिसके बाद पारा शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच रोक दी गई। इस मामले में अब एक कमेटी का गठन किया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रमुख राहुल पुरवार की कथित कमीशन खोरी का मुद्दा भी सदन में उठा। जेएमएम का कहना था कि राहुल पुरवार ठेका कंपनियों से कमीशन मांगते हैं। इसकी वजह से कंपनियों का झारखंड में काम करना अब बेहद मुश्किल हो गया है। एक दिन पहले ही हेमंत सोरेन की ओर से टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की कंसल्टेंसी कंपनी के एक अधिकारी के ईमेल से भेजी चिट्ठी जारी की गई थी। इसमें राहुल पुरवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी पत्र को आधार बनाकर जेएमएम ने रघुवर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस कारण सदन बाधित रहा। शून्यकाल शुरू हुआ तो विरोधी दलों ने फिर हंगामा और नारेबाजी आरंभ कर दी। आज इनके वजह से सरकारी खजानों की बर्बादी, सरकारी खजाने की लूट और सरकारी खजाने से राजनीति करने का कार्यक्रम बदस्तूर जारी है और पूरा विपक्ष इनके इन घोटालों को पर्दाफाश करेगी और मांग करती है कि इन घोटालों पर जांच हो। कंबल घोटाला कहाँ गया? वो जांच का रिपोर्ट कहाँ गया? धान खरीद का घोटाला का रिपोर्ट कहाँ है? आज डोभा घोटाले में जिस तरीके से मिट्टी धुलाई का काम इन लोगों ने टेम्पो से, स्कूटर से, साइकिल से किया है, उसका रिपोर्ट कहाँ है? बहुत सारे घोटालों का जिक्र हेमंत सोरेन ने किया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में 5 विधेयक पारित हुए। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संशोधन विधेयक, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार संशोधन विधेयक, झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक, कारखाना विधेयक 2019 सदन में पेश किया गया। इसके साथ ही झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 सदन में पेश किया गया, जिसमें बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया।
गुरुवार को झारखंड विधानसभा में 3 विधेयक पारित हुए। इसमें कारखाना विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक और पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, SC/ST के लिए आरक्षण विधेयक शामिल है। शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने इस बात की जानकारी दी। विश्वविद्यालय विधेयक लाना बहुत ही अपने लिए अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद हम लोग मिल करके दिल्ली में पूर्व जो वहाँ की केंद्रीय मंत्री थी श्रीमती स्मृति ईरानी जी, शिक्षा मंत्री, उस समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे और आज ये संशोधन विधेयक आने से काफी खुशी है। कुछ विधेयक पारित जरूर हुए, लेकिन प्रश्नकाल नहीं चल पाया और ये बेहद ही चिंता इससे गहरी होती है। हमारे साथ कई मेहमान रांची स्टूडियो मौजूद हैं। प्रफुल्ल शाहदेव, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। मनोज पांडे, आप जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सरोज सिंह, आप जेवीएम के वरिष्ठ नेता, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पहले से केंद्रीय स्टूडियो में मुकेश कुमार जी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रफुल्ल जी, सत्ता पक्ष की नजर से ये सत्र कैसा रहा, क्योंकि महज 4 दिन की चांदनी थी, वो भी बादलों से घिरी हुई नजर आ रही थी। प्रफुल्ल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, अगली बात आ रही है। जी ठीक। आपकी नजर से, सत्ता पक्ष की नजर से ये सत्र कैसा रहा, जहां 4 दिन की चांदनी थी लेकिन बादलों का पूरा भंवर था उसमें? देखिए, हम तो हमेशा चाहते हैं कि सत्र ऐसा हो जिसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो। पिछले लंबे समय से सत्र बाधित होता रहा है, लगभग 1-2 वर्ष तक सत्र चला नहीं, अलग अलग इश्यूज। तो हमारी तो विपक्ष हमेशा यही आग्रह रहता है कि अगर उन्हें किसी चीज पर मतभेद है तो वो सरकार से सदन के भीतर विचार विमर्श करे। बाहर निकलकर आंदोलन करना ये तो अंतिम हथियार होता है, लेकिन वो सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का राज का मंदिर है, वहां अगर सकारात्मक डिस्कशन हो, विचारों का आदान प्रदान हो, तो ये वातावरण होता है। और हम जैसा सत्र चाहते थे वैसा तो बिल्कुल ही नहीं हो पाया। जो सार्थक डिस्कशंस होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं हुए। देखिए, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा था जिसपे पूरे सदन को गंभीरता से सोचना चाहिए था कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पिछड़ों का आरक्षण शून्य हो गया। उसके लिए सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू की है, तो इस पे सार्थक डिस्कशंस होने चाहिए थे। संस्कृत विश्वविद्यालय खुलना ये राज्य के लिए बड़े गौरव की बात थी। तो इन सारी चीजों पे अच्छा डिस्कशन होना चाहिए था, अच्छा माहौल में होना चाहिए था। और जो भी कमी है सरकार की, यही सबसे बड़ा फोरम होता है जहां आप शीशा दिखा सकते हैं, जहां सरकार की कमियां हैं। और मैं मानता हूं कि कमियां हैं, कोई सरकार परफेक्ट नहीं होती, तो उन कमियों को आपको दिखाना चाहिए था। लेकिन इस तरीके से हंगामे की भीड़ चढ़ा देना, तो जो जनता आपको चुनकर भेजती है विभिन्न क्षेत्रों से, आप न तो उनकी समस्याओं को ढंग से उठा पा रहे हैं, न राज्य की जो पॉलिसीज बन रही है उस पर अपने विचार अच्छे से रख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर इसमें थोड़ा सार्थक डिस्कशन होता तो ज्यादा बेहतर होता। मनोज पांडे जी, जेएमएम तो सबसे बड़ा विपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ही है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि 4 दिन की चांदनी थी जिसमें 3 दिन आप लोगों ने प्रश्नकाल ही नहीं चलने दिया? ऐसी क्या बात है? उसमें तो जनता के ही मुद्दे होते हैं। देखिए, जो प्रश्न विधानसभा में आए, जो ज्वलंत मुद्दे थे, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे, उसके लिए शून्यकाल पर आप चर्चा करते ना? पीठ थपथपाती है। अगर वैसे नहीं, वैसे मुद्दे अगर आते हैं, वैसे मुद्दे पर संज्ञान सरकार की तरफ से लिया जाता। हम लोग तो उनकी जानकारी में दे रहे हैं। और कोई फैब्रिकेटेड वो नहीं था। जो बिजली बोर्ड निगम का जो राहुल परिवार पर आरोप लगा, वो बहुत ही गंभीर मामला था। तो शून्यकाल का इंतजार करते थे साहब अधिकारियों को, उसमें शून्यकाल का इंतजार करने में क्या परेशानी थी? जिम्मे है, सबसे गंभीर बात है। और अगर मुख्यमंत्री महोदय उसमें संज्ञान लेते हैं तो सदन चलता, अच्छी से चलता। आप हमको भी तो विश्वास में लीजिए। विधानसभा के अंदर पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मिलकर ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप हमसे सहयोग लीजिए, आप सहयोग लेते नहीं हैं। हम अगर कुछ बात करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, झारखंड के हित की बात करते हैं, आपके भ्रष्टाचार में आऊंगा, इंतजार कीजिएगा। आपके मंत्री उत्तेजित हो जाते हैं, आपके मंत्री अनागल बात करते हैं। ये सब शोभा नहीं देता है। सरकार को चाहिए कि वो उन मुद्दों पर ध्यान दे जो उनके लिए चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार की बात है, तमाम घोटाले हो रहे हैं,
घोटालों पर हमारे द्वारा उंगलियां उठाई जाती हैं, आप उस पर जांच नहीं करवाते हैं, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, आपके विधायक बेलगाम है, अधिकारियों को पीटते हैं, सदन में बात नहीं रखी जाएगी तो कहां रखी जाएगी? ठीक, सदन में अगर आप समझ गया सर, मैं रोक रहा हूं, रुकिएगा। धरना देंगे, ठीक। लेकिन लोकतंत्र का जो है सिस्टम, उस सिस्टम समझ के गया। साथ ही ठीक। इन बातों को उठाया जाता ठीक। है। ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। ठीक सर, अब रुकिए सर, रुकिए मनोज जी, रुकिए ना, समय की पाबंदी होती है। प्रतुल जी, मैं आपका सवाल से पहले जेबीएम की भी राय जरा जान लेता हूं। सरोज जी, चूंकि लंबे समय से विधानसभा का सत्र आप लोग अलग अलग सत्र में देखते भी रहे हैं, अब बेहद अफसोसनाक है खासकर झारखंड के लिए कि हर बार यही तस्वीर नजर आती है, सिर्फ दिन और तारीख बदलते हैं। और ऐसे में यदि प्रश्नकाल जो बेहद अहम होता है, वो 1 घंटे का समय जहां जन सरोकार के मुद्दे होते हैं, चाहे सरकार से आपकी कितनी भी शिकायतें हो, उसके लिए शून्यकाल बना हुआ है, और फिर अलग से कार्यस्थगन प्रस्ताव या बहुत सारे हंगामेदार आप सत्र को रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे और भी अहम मुद्दे होते हैं जिसको हंगामा करके सिर्फ आप अपनी वाहवाही लूट रहे हैं और मीडिया में खबर में आ रही है। क्या ये उचित है? देखिए संजय जी, मैं आपको बता दूं जी कि इतना छोटा सत्र रखा जाता है। इसमें तो कोई इतना मत नहीं। छोटा सत्र आप कभी भी देखिएगा 4 दिन 5 दिन छोटे सत्र का इसलिए रखा जाता है कि अभी आपने ने कहा कि अनुपूरक बजट पास कराना था, अनुपूरक बजट पास करा लिए, चूंकि प्रश्नकाल कोरम है इसलिए सरकार को रखना है। लेकिन सरकार को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। सरकार को मतलब इतना है कि अपना बजट पास करा ले, अपना बिल पास करा ले, काम हो जाए, 4 दिन चलाए, खत्म कर ले। ना उनको प्रश्नकाल से मतलब है, ना उनको कुछ से मतलब है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अब प्रश्नकाल तो रखना है, इसलिए रखना है। अब विपक्ष की कोई बात, अब कोई चीजों की चर्चा की है मनोज जी। अब विपक्ष के पास कई इशू है, ज्वलंत इशू है, भ्रष्टाचार है, आप विधायक दौड़ा कर पीट रहा है, उस पर केस कर नहीं हो रहा है, किसी पर घास के बात कर रहा है डीएसपी से, वो 5 महीना जेल में रह रहा है। तो सवाल है कि ये सब उठेंगे कहां पे? सदन में। तो अगर सदन में उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप कहेंगे साहब आप चर्चा से भाग रहे, प्रश्नकाल हो रहा है, जनता के सवाल नहीं उठ रहे, तो वो भी तो अपनी बात रखेगा। और होता क्या है कि आप किसी तरह अपना विधेयक पास कराते हैं तो विपक्ष भी हंगामा करके अपनी बातों को प्रमुखता से रखना चाहता है कि भाई जनता तक हमारे भी इशू चले जाए कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि आप तो चलने नहीं, वो चर्चा कराइएगा नहीं। मैं समझ गया कारण सत्र का ये हाल हो रहा है। प्रतुल जी, मुकेश जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं, बस 2 मिनट में आ रहा हूं। प्रतुल जी से बहुत संक्षेप जवाब मैं ले लेता हूं। प्रतुल जी, दरअसल डेंटल चेयर घोटाला, जमीन घोटाला, राहुल पुरवार का कमीशन खोरी वाला मामला, ये सब वो मुद्दे हैं जो राजनीतिक जनता को परेशान करते हैं। तो क्या वो उचित फोरम नहीं था जहां पर की चर्चा होनी चाहिए थी? और जब आप विपक्ष का कहना है कि जब सरकार उनकी बात को अनसुनी ही करेगी तो विपक्ष के पास हथियार और क्या बचता है, इसका जवाब तो सर सत्ता पक्ष को देना होगा सकारात्मक तरीके से। ठीक है संजय जी, विपक्ष की बात को हम अनसुनी कब कर रहे हैं? सबसे बड़ा फोरम विधानसभा का है, वही तो कह रहे हैं वो, और क्या कह रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो वहां आप में इतना दम होना चाहिए कि आपको सरकार को अपनी बात सुनवानी चाहिए। क्या दम होना चाहिए? राहुल पुरवार के लिखे पत्र की बात आ रही है तो मैंने भी इसे देखा, ये पत्र जो कंसर्न कंपनी है टाटा जिसे ये काम मिला था उसके द्वारा नहीं लिखा गया, ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा लिखा गया। ये पत्र ऑथेंटिक भी है कि नहीं, इसकी भी जांच नहीं हुई है। और ये बात ये लोग मुख्यमंत्री कार्यालय तो यही बात चर्चा में हो जाती ना सदन में, क्यों नहीं हुई? सिटी पे संदेह है क्या जी? यही बात सदन में चर्चा के दौरान यदि होती, यही बात जो आप कह रहे हैं कि लेटर का कोई ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, यही सब बातें सदन में चर्चा के दौरान निकलती तो शायद अच्छा लगता। अब आप यहां पर तो इस बातें स्पष्ट हो रही है। अगर चर्चा होने देते तो ना जी आप बाहर निकल के कहेंगे कि हमारी बाजुओं में भी दम है और हम भी युवा हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सदन के भीतर जहां आपको जनता के लिए ये गर्मी दिखानी चाहिए, जहां जनता के लिए ये जोश आपने होना चाहिए था, वहां तो आप भटक जाते हैं मुद्दों से। 2 वर्ष आपने सदन को चलने नहीं दिया। आपका किसी भी बड़े इश्यू पर डिफरेंस हो, आप सदन में एक्सपोज कीजिए, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। और अगर आपको लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही तो जनता तो देख रही है ना कि आपने उनके इश्यूज को उठाया। अब बताइए 3.25 करोड़ जनता की यही जनप्रतिनिधि है, हर एक क्षेत्र की विशेष समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को विधानसभा में उठाया जाता है। बड़े बड़े पॉलिसीज बनाने की बात मैं नहीं कर रहा, विधेयकों की बात नहीं कर रहा,
लेकिन आप अपने क्षेत्र विशेष की जो समस्या है, अगर आप उसको भी सदन में ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं तो आप उस जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहे, आप सदन बाधित करके क्या हासिल कर रहे हैं? ठीक सर, सिर्फ सुर्खियां मैं समझ गया सदन बाधित हो गया, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति की जो समस्या, जी मैं समझ गया। मुकेश जी, दरअसल ये पूरा मामला क्या है कि मुझे समझ में नहीं आता है। मैं झारखंड में रहा भी, वहां पर मैं विधानसभा को मैंने देखने की नजदीक से कोशिश भी की और वहां की राजनीति को बहुत परखने की भी कोशिश की। दरअसल एक वातावरण में चर्चा का मिजाज नहीं होता है, पहला। दूसरा कि वहां की कार्य संस्कृति मुझे इस तरह से विधानसभा की नजर आई, जहां की शोर मचाओ, कुछ तख्ती लटका लो, और सरकार चर्चा से भागती नजर आती रही। तो ये दोनों चीजें गलत हमें दिखी। तो ऐसे में विधानसभा सत्र जब भी बुलाया जाता है, जनता के ही मुद्दों के लिए बुलाया जाता है, जनहित के लिए ही बुलाया जाता है, तो कहां से हम लोकतंत्र को सही तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल, बहुत सही कहा संजय जी आपने। 3 महत्वपूर्ण पक्ष है। पहली बात कि वहां की कार्य संस्कृति और जो शहर है रांची और जो बड़े शहर हैं उसके अंदर जो संस्कृति आप देखेंगे, उसके अंदर जो जनप्रतिनिधि हो या बाहर बाकी लोग भी हों, जो गाड़ियों का उनका प्रचलन है, जो उनके रहन सहन का प्रचलन है, जो उनके खान पान का प्रचलन है, और उस शहर को रांची में अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि कोई बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न इस देश का एक शहर है, लेकिन उससे 10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, 20 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, 30 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, और जब आप गांव में पहुंचेंगे तो जिस ढंग की त्रासदी, जिस ढंग की गरीबी और जिस ढंग से वहां कुव्यवस्था अव्यवस्था का आलम है, उसको देख के दर्द होता है और दुख होता है। दूसरी चीज जो है कि झारखंड बना ही इसलिए था, झारखंड को बने हुए कोई 50 साल नहीं हुआ है। झारखंड इसलिए बना था कि वहां के गरीबों उनके जीवन में सुधार हो सके, उस राज्य का विकास हो सके, उस राज्य के बाकी जो संसाधन है उसका विकास हो सके। और वो संसाधन चुकी है, ये बड़ी त्रासदी है इस राज्य की कि सबसे ज्यादा मिनरल जो है यहाँ पे है। इसके मिनरल होने, खनिज होने के कारण में यहाँ हमेशा चर्चा जो है बड़े उद्योगपतियों की होती है। इस राज्य में अभी भूखमरी से लोग की मौतें हुई हैं जिसको छिपाया गया। इस राज्य में अभी ऐसी समस्याएं हुई हैं जिसको लेके स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या, जिसपे कोई गहन चिंतन विधानसभा में नहीं हुआ है। तो संजय जी, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि प्रजातंत्र की सबसे जो महत्वपूर्ण जो आवश्यकता इकाई है वो है विधानसभा, जो सबसे जहां पे चिंतन होना चाहिए। और इसका सत्र 4 दिन का तो होना ही नहीं चाहिए। आपने बिहार का भी सत्र देखा, कम से कम दो सप्ताह का तो सत्र होना ही चाहिए। कोई जनता के मुद्दे क्यों आएंगे? केवल मंत्रालय चलाने के लिए और सचिवालय से सरकार नहीं चलती है। इस राज्य सत्ता पक्ष को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रालय और सचिवालय इसकी एकांकी इकाई नहीं होनी चाहिए। सचिवालय का काम दूसरा है, विधानसभा का काम दूसरा है। वहां चर्चा होनी चाहिए और वहां सदन में की गरिमा को भी अनुकूल रखना चाहिए। मनोज पांडे जी, दरअसल ये पूरा मामला किस तरीके का चला था? देखिए, बिहार में भी बजट सत्र चला, 1 महीने का बजट सत्र था लगभग। कुल 21 बैठकें भी हुई। ऐसा नहीं कि वहां मुद्दे नहीं थे हंगामे के, हंगामा भी खूब हुए। चमकी बुखार से सैकड़ों जाने गई, सूखाग्रस्त बिहार के मामले में बहुत हंगामा हुआ, बाढ़ से कराह रहा है बिहार, उसको लेकर भी खूब हंगामा हुआ। स्वास्थ्य मंत्री से वहां भी इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा, आखिर तक अड़ा रहा, और स्वास्थ्य मंत्री का बहिष्कार भी किया जाता रहा आखिर तक। लेकिन फिर भी कई जन सरोकार के मुद्दे पर बहुत चर्चाएं हुई, कई प्रश्नकाल चले और बहुत सारे विधेयक पारित भी हुए तमाम विस्तार से चर्चा करने के बाद। ये संस्कृति ठीक पड़ोस झारखंड में क्यों नजर नहीं आती है? चाहे आप कितने भी इश्यूज हो, घोटालों का जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे और भी आम जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला हो, वो सब पे हंगामा कीजिए, लेकिन चर्चा से भागने से आप कहेंगे हम कहां भाग रहे हैं, सरकार भाग रही है। सर, तो कहीं ना कहीं दोनों को बैठकर सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है कि नहीं है झारखंड में? देखिए संजय जी, मुझे लगता है कि पूरे जो विषय आपने उठाया है इसके जड़ में है सत्र का छोटा होना। अगर सत्र बड़ा रहेगा, बृहत रहेगा, तो लोगों को जो 81 विधानसभा सदस्य हैं सभी निश्चिंत रहेंगे कि हम अपनी बातों को बहुत ही विस्तार पूर्वक सदन में रख पाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं सभी क्षेत्र के, लेकिन यहाँ तो 4 दिन का सत्र है। 4 दिन में इतने मुद्दे हैं सरकार की तरफ से, यहाँ पे आपसे सहमत है, कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर की सरकार, जिन पर बिल्कुल देखिए, जिन पर सरकार चर्चा करना नहीं चाहती है, उनसे पिंड छुड़ाना चाहती है। आज जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को हेमंत जी ने उठाया, आज स्थानीय लोगों की नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। आज 5 साल में जेपीएससी का एक भी परीक्षा नहीं हो पाया। तो ये सब मुद्दे अगर हम नहीं उठाएंगे
उत्तरदायी हैं, तो जनता के प्रति हम उत्तरदायी हैं। क्षेत्र की जनता को हम क्या जवाब देंगे? भाई प्रतुल जी, अब जो सरकार मनमानी कर रही है, मैं समझ गया सर, घोटाले कर रही है। मैं प्रतुल जी जवाब ले लूं। आप यहाँ जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, अधिकारियों को दौड़ा के मैं समझ गया सर। तो इस पर चर्चा अगर करेगी तब तो ठीक। प्रतुल जी एक चीज बताइए आप, भाई ये तो वाकई पचने लायक बात होती भी नहीं है साहब, और आप लोग लगातार 5 दिन 7 दिन से आगे सत्र ले नहीं जाते हैं। आखिर झारखंड की जनता को एड्रेस कैसे करेंगे इतने कम दिनों में? कौन संभव है? बहुत सारे मुद्दे होते हैं, एक मुद्दा हो तब ना, दर्जनों मुद्दे होते हैं जिसमें चर्चा होने के लिए आपको वक्त भी चाहिए होता है। विपक्ष का ये कंसर्न इश्यू एकदम सही है, जायज है। सरकार इस पर क्यों नहीं गौर की? अब तो खैर औपचारिक समापन ही इस सत्र के बाद हो गया, चुनाव में ही आप लोग जाएंगे। सितंबर में आप लोग कह रहे हैं संभावना है आहूत हो तो शायद 2-4-5 दिन के लिए फिर वो भी हो जाएगा। देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला तो सत्र की अवधि उतनी ही होती है जितना हाउस का बिजनेस होता है, और दूसरा अगर पक्ष और विपक्ष मिलकर चाहता तो भी सत्र को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जब आप चर्चा के लिए तैयार नहीं है, तमाम बड़े बड़े बात कर रहे हैं, ये घोटाले गए वो घोटाले गए। अब घोटालों की शुरुआत करने वाले, प्रजातांत्रिक घोटाले की शुरुआत करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा जब घोटालों के मामले में हमें नसीहत देते हुए बड़ी अजीब सी बात होती है। लेकिन घोटाले तो घोटाले होते हैं ना सर। सत्र बढ़ाना था तो सरकार से आग्रह करते दोनों। नहीं, आज संजय जी मुझे भी पूरा करने दें। अगर दोनों पक्ष मिलकर चाहते तो यही सत्र बढ़ सकता था, लेकिन आपने सत्र में सार्थक डिस्कशन नहीं किया। आपको लगता है कमियां थी, आप सरकार से अपील करते, किसी ने अपील नहीं की कि सत्र को बढ़ाए। सत्र का जितना बिजनेस था, जो लेजिस्लेशन पास करना था, वो पास कराया गया। और मुझे केंद्रीय स्टूडियो में बैठे आपके राजनीतिक विश्लेषक के इस बात पर गहरी आपत्ति है कि झारखंड में भूख से मौत हुई। एक भी केस ऐसा नहीं था जो सेंट्रल टीम ने, ये भी सेंट्रल टीम की जांच के बाद भी, जिसमें यह सिद्ध हुआ कोई मौत भूख से हुई। हाँ, विपक्ष ने राजनीति जमकर की। तो हाउस के सत्र को बढ़ाने के लिए 2 वर्षों तक जिन्होंने सत्र का बहिष्कार किया, सत्र को चलने नहीं दिया, 3.25 करोड़ जनता को छला, उस विपक्ष से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या सरोज जी वाकई सरकार का जितना विपक्ष नहीं चाहता था कि सत्र बड़ा हो, जैसा कि प्रतुल जी आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं? देखिए संजय जी, एक बात बता दें, जिस तरह का ये लोग बोल रहे हैं अच्छा से कि चर्चा से नहीं भाग रहे थे, तो ये कह देते कि प्रश्नकाल चलने दीजिए। 4 दिन भी मैं मानता हूं बहुत होता है। आप कहते कि ठीक है, आपके जो विषय है जिसका तख्ती लटका के आप लोग विरोध कर रहे हैं, उस विषय पर भी 1 घंटा हम चर्चा करा लेते हैं, कह देते, बात हो जाती। अब सवाल है कि ये तो करने की बात है ना। सवाल ये है कि प्रश्नकाल जो है, प्रश्नकाल आप चलाने के लिए जनता को कह रहे प्रश्नकाल। अरे भैया, ये भी तो जनता का सवाल है। आपका मंत्री रणधीर सिंह आरटीवीसी का पैसा लेकर के गाड़ी खरीद रहे हैं, कौन सुनेगा? कहां पर कहेगा? कहां कहने जाएगा लोग? आप बताइए ना, सदन में ही कहेगा ना। आप 4 दिन का सत्र चलाते हैं, आप बोलते हैं कि ठीक है, इस पे हम अलग से चर्चा करा लेंगे 2 घंटा, जो भी विषय। ठीक है, अगर हेमंत सोरेन जी भ्रष्ट है तो वो भी चर्चा में आ जाता। आप यहां बोल रहे हैं कि हेमंत जी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार की बात कर रहे, तो उसमें भी चर्चा हो जाती। अब चर्चा से भाग रहे हैं, यहाँ भूख से मौत हो रही है, आपके स्टूडियो से बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भूख से नहीं हुई है। आप बताइए, अरे भूख से कई मौत हो चुकी है, अब जबरन बोलना है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? अगर आप ही कहते हैं कि भाई हम अलग से चर्चा करा लेंगे, आप सत्र चलने दीजिए, 2 दिन और बढ़ा देते हैं। भाई तर्क में तो दम है प्रतुल भाई, भाग रहे हैं और आरोप आप इस तरीके से नहीं खारिज कर सकते हैं। बात तो सही कह रहे हैं सरोज जी, ऐसा लग रहा है। संजय जी, आज के डिस्कशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मुझे, सरोज जी का समअप कि हेमंत जी भ्रष्ट है तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए। हाँ, करिए ना, तभी तो पता चलेगा। रहे ना, तो उसमें भी करा लेते ना। आप उनको भ्रष्ट करके भाग रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं ना, करा लेते। अगर उसमें भी आपको लग रहा है तो वही करा लेते, लेकिन भाग क्यों रहे हैं? कुल मिला के कभी पैनल डिस्कशंस में ये बर्ताव को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरीके की बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उनकी बात गलत नहीं है भ्रष्ट है अपने आप। नहीं, देखिए आप यदि कह रहे हैं कि जिनकी जड़ों में भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो आश्चर्य आपको लगता है। तो वो यही तो कह रहे हैं कि तो ठीक है ना, उस पर चर्चा कर लेते हैं आप सदन में, यदि आपको लगता है कि आप वो ऐसा है तो। लेकिन चर्चा ही नहीं होगी तो समाधान कहां से निकलेगा और निष्कर्ष कहां पहुंचेगा सर? तो इसलिए चर्चा तो होनी चाहिए ना, उसके लिए सत्र थोड़ा लंबा भी हो जाता तो अच्छा लगता। अब देखिए, आज ही हम समापन भी कर रहे हैं, अब इस मुद्दे पर हम चर्चा आप लोगों से नहीं कर पाएंगे, फिर आगे फिर डिस्कशन करेंगे दूसरे अन्य मुद्दों पर। विधानसभा सत्र चलता है सर, तो बहुत सारे मुद्दे निकल कर भी आते हैं, जिसको कि राजनीतिक और जनता के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है।
जरूरी नहीं है कि हर बात आपकी समझ में ही हो, आपको संज्ञान में दिया जाता है तो संभव है कि आप उसका निराकरण बेहतर दे सकते हैं। इसके लिए भी ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कई बातें हैं जो हमको लगता है कि अब आगे जिनकी भी सरकारें जब भी बने तो फिर इस बात का खास ख्याल रखें, थोड़ा सत्र लंबा रहे तो अच्छा लगेगा प्रतुल जी को ही जवाब देने में। क्यों प्रतुल जी? जी बिल्कुल, हम तो बड़े सत्र का हमेशा स्वागत करते हैं। ठीक, तो सुझाव दे दीजिएगा सर पार्टी को। बहुत धन्यवाद प्रतुल जी आपका, बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, बहुत धन्यवाद सरोज जी आपका, बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। लेकिन इस 4 दिन की चांदनी, लेकिन वो चांदनी भी अंधेरी रात की तरह गुजर गई क्योंकि जनता के मुद्दे गौण रहे। सदन परिसर में बाहर तख्ती लटकाकर विपक्ष हंगामा जरूर करता रहा, कई सारे घोटालों का जिक्र होता रहा, कानून व्यवस्था का मामला सामने आया, बहुत सारे और विकासोन्मुख बातें थी जो अनछुए रह गए। सवाल ये नहीं है कि बजट सत्र, मानसून सत्र संपन्न हुआ, सवाल ये है कि मानसून सत्र वाकई सूखा नजर आया क्योंकि चर्चा हुई नहीं। और ये कार्य संस्कृति का एक हिस्सा है झारखंड में, जब जब सत्र आता है तो प्यासे तरह जनता वहां रह जाती है और अधूरेपन के साथ वो सत्र को समापन होते हुए देखती है। इस पर जरूर गौर करना चाहिए राजनीति को, झारखंड की राजनीति को। समय शिखर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।